हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग। और अगर पूरा सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। आज हम लोग आज से रेगुलर लेक्चर शुरू कर दूंगी मैं आपका, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट आपने तो देखा ही होगा, मैंने पढ़ाया होगा इंट्रोडक्शन पार्ट, और आज से मेरा रेगुलर लेक्चर शुरू हो जाएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर चैनल अच्छा लगे पूरा देखना, पूरा देख के अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, ठीक है। और बेल आइटन दबा देना ताकि जो भी फर्स्ट वीडियोस मैं डालूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपलोड जो भी मैं करूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो आज मैं आपको सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल पढ़ाने वाली, ओके। एज वी हैव अ डिस्कस इन द नेचर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जैसे हमने नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखा, इट कैन बी अ सेड दैट अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो उसमें क्या बताया है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, एप्लीकेबल है हर जगह। दे आर इन द फॉर्म ऑफ द प्री डिटरमाइंड सोल्यूशन। इनमें इन द प्रिंसिपल्स इसमें फ्रॉम क्या है, प्री डिटरमाइंड, पहले से ही डिटरमाइंड सोल्यूशन आपको मिल जाते हैं प्रॉब्लम्स के, ठीक है। रिकर्निंग, दे आर द गाइडिंग करता है द मैनेजर्स को। सो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवेयर एवरी मैनेजर्स। तो ये सभी मैनेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं प्रिंसिपल, टू नो दैम, कि इनको जाने, इनको समझे, इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करें इन एवरी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर अ ग्रुप एक्टिविटी वन। मतलब कोई भी टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी टाइप की ग्रुप एक्टिविटी हो, वन नीड, एक तरह की नीड होती है टू अप्लाई द प्रिंसिपल, कि आप अप्लाई करो प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द नेचर पे डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप एक्टिविटी की नेचर्स, उनका साइज़, ज़्यादा लोग हैं ये ज़्यादा बड़ी कंपनियां अकॉर्डिंग टू, ठीक है, उनकी साइज़, उनके रिक्वायरमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। दिस प्रिंसिपल आर द टेस्टेड, ये प्रिंसिपल टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस्ड होते हैं वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में फॉर अ मैनी ईयर, हर साल। Therefore it is important to study, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम स्टडी करें। सेग्निफिकेंस का सेकंड नाम होता है इम्पॉर्टेंस, ठीक है। अगर आपको पेपर में या बोर्ड्स में अगर आपको आएगा इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सिग्निफिकेंस बोले चाहे इम्पॉर्टेंस बोले, लिखने आएंगे यही सारे पॉइंट्स आपको, ठीक है। और रीड आउट करो, और मैं एक्सप्लेन करी उसे अच्छे से सुनो, फिर खुद के ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। Importance of management principle with the help of the following facts. Provide the useful insights to manager. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, प्रोवाइड द यूजफुल इंसाइट्स मतलब जानना, मैनेजर्स को इन प्रिंसिपल से क्या प्रोवाइड होगा, क्या हेल्प मिलेगी, क्या यूज़फुल है उनके लिए, ये मैनेजर्स को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है उनके ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए। The principle of management help the manager to understand the organization. Principle of management क्या करता है, हेल्प करता है मैनेजर्स को to understand, जाने समझे ऑर्गेनाइजेशन को with the help of क्या, principles. The study of the principle help to improve the understanding of the situation and problems. प्रिंसिपल्स की स्टडी करके, प्रिंसिपल को एनालिसिस करके, ठीक है, प्रिंसिपल्स के बारे में अच्छे से जानकर उन्हें कैसे यूज़ करना है अपने मैनेजमेंट में, ये मैनेजर्स को अगर पता हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो वो हर प्रॉब्लम का सल्यूशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हर प्रॉब्लम्स के सल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। It is a further help the manager to find out the solution to the problems and handle the situation. ये further the help करता है managers को कि find out करे क्या, solution, problems के solutions को, और handle करे उन situations को with the help of क्या, हमारे principles की मदद से, ठीक है, managers. Management principles are the outcome of the experiences of a various professional people.
क्या होता है ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल, क्या एक आउटकम है, एक्सपीरियंस जो होते हैं वेरियस जो प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं, जो एक प्रोफेशन पीपल होते हैं, जो प्रोफेशन एक मैन होता है परफेक्ट मैन, उनके लिए एक ये बहुत अच्छा होता है। द यूज़ ऑफ दिस, इसका यूज़ करके प्रिंसिपल का हेल्प करते हैं मैनेजर्स को अबाउट दैट अ मैनर, मतलब मैनर अकॉर्डिंग टू उनको कैसा बिहेव करना उनके एम्प्लॉयज़ के साथ, उनके क्लाइंट्स के साथ, उनके वर्कर्स के पे, ठीक है, उनके सबऑर्डिनेट्स के साथ कैसा उनको बिहेव करना है, मैनर कैसे, देन शुड एक्ट फॉर अ डिफरेंट सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको किस पीपल से कैसा बिहेव करना है मैनेजर्स को, ये प्रिंसिपल की मदद से उनको अच्छे से पता चलता है, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ अ टाइमली गाइडेंस, समय पे टाइम गाइडेंस देता है, रिड्यूस द वेस्टेज, रिसोर्सेज को वेस्टेज बचाता है, एंड गोल्स कैन बी अचीव्ड कर सकते हैं गोल इन अप्रोप्रिएट मैनर, अच्छे एक फटाक से बोल देना, मतलब ओवरऑल अगर कहा जाए तो मैनेजर्स को अपने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालना, एक हेल्थी और एक मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने में, एम्प्लॉय से फ्रेंडली बिहेव करने में, क्लाइंट्स को जल्दी अट्रैक्ट करके अचीवमेंट अपनी गोल्स को फुलफ़िल करना, एंड वेस्टेज को रिड्यूस करना, टाइम मैनेजमेंट को परफेक्ट करना विद द हेल्प ऑफ फ्रेंडली नेचर फॉर देयर क्लाइंट अदर एम्प्लॉयज़। इसी की वजह से, इस प्रिंसिपल्स की मदद से मैनेजर्स को बहुत मदद मिलती है, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट आता है हेल्पफुल इन द इफेंसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफेंसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या, यूटिलाइजेशन मतलब प्रॉपर तरीके से यूज़ करना रिसोर्सेज का, ओके। जो भी हमारे पास होती है रॉ मटेरियल्स होते हैं, एंड देन फिजिकल रिसोर्सेज जो इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं हम जो यूज़ करते हैं, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। एक फिजिकल रिसोर्सेज होता है जैसे मटेरियल, मशीन, मनी, ये यहाँ पे फिजिकल रिसोर्सेज, एंड एक सेकेंड होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज में हम क्या यूज़ करते हैं, मटेरियल्स हुआ, मशीन्स, पैसा, ये हमारे फिजिकल होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज में मैन पावर का हम यूज़ करते हैं। तो इन सब को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, इन सब का प्रॉपर यूज़ करना, यूटिलाइज करना, ठीक है, ये विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल हमें पता चलता है, ठीक है। द बेसिक फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट इज़ टू मेक अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द रिसोर्सेज by putting them optimum use and control on a wastage of the resources, ठीक है। will maintaining discipline maintain करता है, and healthy working environment, एक proper एक healthy working environment create करता है, ताकि जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो एक फ्रेंडली नेचर एक क्रिएट करता है। मैनेजमेंट ऑलवेज यूज़ अ टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड करेंगे अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या हाल होगा उसका, मतलब अगर हम सोचेंगे कि भाई ये बना के देखते हैं, नहीं बना, चलो दूसरा बनाए, तो कितना वेस्टेज होगा हमारे फिजिकल रिसोर्सेज एंड हमारे मैन पावर, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज का कितना वेस्टेज होगा, आप ही सोच होगा। हमारे रॉ मटेरियल्स कितने जाएंगे, जो उसमें मैन पावर मतलब जो लोगों की मेहनत लगी वो तो बेकार जाएगी, साथ में जो पैसा, जो अफेक्ट्स, जो मशीन्स, जो लाइट्स, जो भी हमने दिया है रॉ मटेरियल्स टाइप्स, वो सब वेस्ट जाएंगे। तो हमको यहाँ पे क्या टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स का यूज़ करके हमें अपने चीज़ों पे काम करना है, ठीक है। इट इज़ अ हेल्प, ये हेल्प करता है इन एस्टैब्लिशिंग द कोऑर्डिनल relationship between a management and employees which increase the efficiency level of the employees, मतलब फिर एम्प्लॉयज़ की लेवल्स को इंक्रीज़ करना, ठीक है। इफेंसिसी लेवल्स मतलब क्या, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, एक फ्रेंडली नेचर, एक गुड नेचर बनाना एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स के बीच में, एंड ऑल्सो अफेक्ट्स द इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट करता है। जो ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे चलती हैं, क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है। भाई मैनेजर अपना काम कर रहा है, मैनेजर अपनी धुन में सुना रहा है,
एम्प्लॉयज़ अपने मन से काम करे, जिसको जो करना है वो करेगा, तो हमारा जो बिजनेस है वो कैसे चलेगा। हमको प्रॉपर वर्क करना है ना, जिसका काम है भाई वही प्रॉपर करेगा। वो बोलेगा नहीं मैं तो ग्रीन कलर की शर्ट बनाऊंगा, मैनेजर आके बोला नहीं तुमको ब्लू कलर की शर्ट बनाना है, दूसरा एम्प्लॉय बोला मैं तो ब्लैक कलर की शर्ट बनाना है। यहाँ पे क्या अपने को वाइट कलर की शर्ट बनाना है अकॉर्डिंग टू द अपने को ऑर्डर क्या मिला है वाइट कलर की शर्ट, तो फिर मैनेजर्स को प्रॉपर वो ऑर्डर दे। एंड फ्रेंडली नेचर, ये नहीं कि आप एकदम खड़ूस टाइप से अभी मैं आपसे एकदम फ्रेंडली हो कि अगर मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आपको भी पढ़ने में मुझसे मज़ा आएगा, आप भी अच्छे से मुझसे पढ़ोगे, ठीक है। अगर मैं वही आपको बोलूँ, मैं अगर ये रूड बिहेव करूँ, बहुत स्ट्रिक होके मैं आपको पढ़ाऊँ, तो आपको मेरे लेक्चर्स बोर लगेंगे। एंड यू नो वन, आप सोचोगे कि यार क्यों पढ़ूँ मैं इनका लेक्चर, मुझे क्या और नहीं हज़ार पढ़ने के लिए। इसीलिए वैसे फिर एम्प्लॉयज़ का माइंड में क्रिएट हो जाता है कि यार मैं क्यों करूँ फिर नौकरी, तब मुझे 10 नौकरियाँ पड़ी हैं, तो वो क्या हो जाते हैं फिर अलग, मतलब बहुत ज़्यादा फिर ह्यूमन रिसोर्सेज का उसमें वेस्ट हो जाता है। एम्प्लॉयज़ कम होंगे तो मैन पावर आपकी कम, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज अफेक्ट करेगा ना। तो एक गुड नेचर्स को बनाने के लिए ये प्रिंसिपल्स एक मतलब इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। ओके, play very important role. For example, use of the standard tools and machinery help in increase the quality or productivity as well as increase the level of efficiency of human resources. आप एक स्टैंडर्ड टूल का यूज़ करते हो, एक मशीन परफेक्ट एक ऑटोमेटिक मशीन का यूज़ कर रहे हो, क्या करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, एज वेल एज इंक्रीज द लेवल ऑफ इफेंसिसी, इन इफेंसिसी लेवल्स को इंक्रीज़ करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज के आप मशीन्स बढ़ाओगे तो ह्यूमन रिसोर्सेज को भी मतलब उनका भी जो वो 8-8 घंटे आप काम कर रहे हैं वो चीज़ें 6 घंटे में निपटा लेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर मशीन्स, ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन्स की मदद से। तो ह्यूमन रिसोर्सेज के अफेक्ट्स जो उनकी मेहनत है वो भी कम वेस्टेज होगी, ठीक है। तो वो हम स्टोर करके मतलब वो कम यहाँ पे मेहनत करेंगे तो नेक्स्ट वर्क को अच्छे से प्रॉपर डन कर सकते हैं ना। तो ये हेल्प करता है इफेंसिसी विद द हेल्प ऑफ principles, with the help of management principle you can learn then use a proper resources and not wastage anymore. Okay, साइंटिफिक डिसीजन क्या होता है कि इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अब जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात, इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अ साइंटिफिक डिसीजन मीन्स अ सिस्टमैटिक आर अ बैलेंस अ डिसीजन इन अ बिजनेस। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बात आती है तो साइंटिफिक डिसीजंस का मतलब होता है एक सिस्टम बैलेंस करना, डिसीजन को बैलेंस्ड करना। ओके, मतलब एक सिस्टमैटिक, अगर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को क्या करना, स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना। ओके, ये सिस्टमैटिक होता है, ये इसका मतलब सिस्टम मतलब क्या होता है, मैं परफेक्ट, मैं आपको ये नहीं होता मैंने यहाँ से पहले पढ़ाया कि नहीं, मैंने शुरू में बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि भाई कि टॉपिक का नाम क्या है, फिर उसका मैंने मीनिंग बताया, फिर मैंने उसकी मतलब उसकी इंट्रोडक्शंस पार्ट को पढ़ा, उसके बाद मैंने फर्स्ट आपको एक्सप्लेन किया, सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन किया, फिर मैं थर्ड पॉइंट पे, क्या मैं डायरेक्ट आपको थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करने बैठ गई, नो। तो यही होता है सिस्टम, मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ, मैं अपना वर्क मैं एक सिस्टमेटिक ढंग से कर रही हूँ, इसी को बोलते हैं सिस्टम। एक सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप काम को कंप्लीट करना, स्टेप बाय, ये नहीं है कि भाई आपने ये पूरा कर लिया चलो यहाँ से मैंने यहाँ से पढ़ा, मेरी मर्ज़ी, ये मेरी मर्ज़ी नहीं चलती, सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है तो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। ओके, प्रिंसिपल ट्रेन द मैनेजर्स टू हैंडल द क्रिटिकल सिचुएशन, प्रिंसिपल्स की मदद से मैनेजर्स को हैंडल्स करने में हेल्प मिलती है क्रिटिकल सिचुएशन में, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। टेकफुल, अदरवाइज द मैनेजर्स हैव टू वर्क, मतलब एक टेकफुल, एक अच्छे ढंग से, एक अच्छे तरीके से, एक सिस्टम से आप अपना डिसीज़न लें एंड उस सिचुएशंस को हैंडल करें, ठीक है। ऑलवेज विद द ट्रायल एंड एरर मेथड,
मतलब हमको यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड से नहीं काम होता है, यहाँ पे सिस्टमेटिक साइंटिफिक तरीके से काम होता है, ठीक है। विद द यूज ऑफ अ वेरियस मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल one can get an idea about how to analyze the situation, to search alternative options and other and their results। मतलब अगर आप बहुत सारे वेरियस मैनेजमेंट है प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने आइडियाज़ एंड आप हाउ टू एनालिसिस करते हैं द सिचुएशन, देन सर्च करते हैं अल्टरनेटिव्स और उनके अलग ऑप्शंस होते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग मतलब उनको ये प्रिंसिपल नहीं तो ये प्रिंसिपल जमना, तो अपने अकॉर्डिंग वो प्रिंसिपल्स को मतलब आप यूज़ करते हैं अपने कंपनी में। तो वो मतलब वो प्रिंसिपल उनके अकॉर्डिंग मतलब उनके अकॉर्डिंग वो प्रिंसिपल्स को यूज़ करें, तो वो अपने अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ करेंगे, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो उनका होगा, वो उनके ओपिनियन से क्या हो सकता है क्या नहीं वो उनका पता है, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से अपना कर रही हूँ मैं काम, तो मेरा क्या है, मेरा ढंग से चल के आ रहा काम, तो मेरा परफेक्ट जाएगा, 3rd पॉइंट या 4 पॉइंट आएगा। अब कोई दूसरा बंदा ये हाथ पढ़ा रहा है भाई, तो वो उसके ओपिनियन से उसका क्या रिजल्ट निकल के है, जो बच्चे मुझसे पढ़ेंगे वो कैसे समझेंगे, वो मेरा ओपिनियन, मैंने सिस्टमेटिक अब कोई ट्रायल एंड मतलब कोई और अलग मेथड से यूज़ किया है आपको पढ़ाया, वो उनका क्या रिजल्ट निकल रहा है वो उनके डिपेंड करता है, ठीक है, उनके यहाँ पे डिपेंड करता है। अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आप क्या अंडरस्टैंडिंग आपको करना है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। अंडरस्टैंडिंग द सोशल, अब इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रिंसिपल्स में कहाँ से आ गई, तो भाई अगर आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो आपको सोशली तो आपको रिस्पॉन्सिबल आप होते हो, क्योंकि आप बिज़नेस हम कहाँ सेक्टर में ज़्यादातर यहाँ पे खड़ा करते हैं, कोशिश करते हैं कि रियल सेक्टर्स देन रियल पीपल्स को हेल्प हो, ठीक है। मैनेजमेंट्स खाली हम ये चीज़ों का हम यूज़ नहीं, मतलब हम अगर बिज़नेस खड़ा कर रहे हैं तो पुअर्स पीपल्स को, पुअर जो पीपल होते हैं उनको भी थोड़ा बेनिफिट्स के लिए ना, तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल्स क्या रोल अदा कर रहा है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है हर एक एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। दे आर नॉट अ डेवलप ओनली फॉर अ व्यूज ऑफ अ पॉइंट ऑफ हैंडलिंग द रिसोर्स एंड इफेक्चुअली बाय द गाइड द मैनेजमेंट इन द अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये नहीं है कि आप खाली अपने आप को डेवलप करो ओनली फॉर ये व्यू से, आपको पॉइंट इस एक ही पॉइंट से आपको हैंडल नहीं करना है, आपको बहुत सारे आपके रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिव तरीके से गाइड करना है, एक इफ़ेक्टिव तरीके से ढंग से ये सोच कर ये अंडरस्टैंड करके मुझे मेरे प्रति मेरे समाज के प्रति मेरी कुछ दायित्व हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। मतलब जो नेचुरली रिसोर्सेज जैसे वाटर्स हुआ, ओके, देन पेट्रोल्स हुए, ठीक है, ये क्या नेचुरल रिसोर्स है, तो इनका प्रॉपर तरीके से यूज़ करो। अगर आप रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हो, ओके, जैसे आप यूज़ किए, आप वो केमिकल निकला, वो आप केमिकल कहाँ डाल दिया आपने, वो केमिकल यहाँ पे ओ सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। मतलब जैसे अब आपने उठाया तो आपने क्या हुआ, मतलब ले लिया ऑर्गेनाइजेशन हैंड रिसोर्सेज, तो गंदा पानी निकला, ठीक है, केमिकल पानी निकला, तो वो केमिकल पानी उन्होंने नदी में मिला दिया, तो क्या आपका दायित्व तो नहीं आपके समाज प्रति की नदी नाले गंदे होंगे आपके बिजनेस की वजह से, ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है ना, सो दैट दे कैन फोकस ऑन अ प्रोवाइडिंग, ठीक है, से 8 के बीच में एक ग्रुप का ऑन अ प्रोवाइडिंग द डेट तो आई गई है, वो एडमिट कार्ड आएगा वो 29 मार्च में। अरे वो सॉरी अप्रैल में, quality of the resources, quality of the resources at the price, okay, at the price, avoiding the artificial monopolistic situations को आपको
हटाना इन द मार्केट, फेयर कंपटीशन होना चाहिए, फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए, चेंज द एनवायरनमेंट, हेल्दी वर्किंग प्लेस होना चाहिए, स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीन्स होने चाहिए। ओके, इनकरेज करो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इनकरेज आपको करना है क्या, रिसर्च और यहाँ पे डेवलपमेंट को क्या करना है, इनकरेज करना है। रिसर्च 1 मिनट स्टूडेंट, थोड़ा लाइट बंद हो गया है, मैं थोड़ा लाइट चला देते हैं। ओके, वो थोड़ा बंद हो जाता है बीच बीच में। ओके, हाँ, क्या करना है आपको, इनकरेज करना है रिसर्च और डेवलपमेंट को ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे आपको क्या करना है, इनकरेज करना। ओके, सो क्या हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, डायनामिक है। Their nature goes on a changing or along with a changes the business words, मतलब ये their nature, इनका नेचर क्या है, goes on a changing, change करता है, ठीक है, business words को, and over the years they have a develop करते हैं to suit the current need, ठीक है। it the ये क्या करता है, एम्बेल्स करता है द मैनेजर्स टू ब्रिंग द कंस्टिट्यूएंट इम्प्रूवमेंट इन दैम। मैनेजमेंट adopt a new trends and working the place automatically. This guidelines help the management to make the comparison of the used principle with the accepted outcome. If needed, the management can modify the principles according to the situation as a management. यहाँ देखो आपको क्या, अब थोड़ा बुकीज लैंग्वेज हटाते हैं एंड मैं अपने ओन लैंग्वेज में आपको बताती हूँ, फिर आप ये पढ़ लेना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो क्या कर रहा है, इनकरेज करना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टॉपिक हमने ना एसपी में पढ़ा था, ये टॉपिक था रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च करोगे तो आपका देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, आपको हेल्प करता है, ठीक है, रिसर्च करने में। मतलब आप डिफरेंट तरीके से आप डिफरेंट तरीके से आप क्या कर सकते हो, लोगों के, कस्टमर्स के वीव्स को, उनके डिमांड्स को, उनके डिज़ायर्स को रिसर्च करो, उनको क्या नीड है, उनको क्या चाहिए, वो आप रिसर्च करो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट्स में डेवलपमेंट करो। अगर आपके जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उसमें न्यू फीचर्स लाओ, ठीक है, एंड जो न्यू प्रोडक्ट हैं उनको ऐसे मतलब उनको ऐसे मार्केट में लाओ, इस तरीके से लाओ कि लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव हों। ये आपको रिसर्च की हेल्प से मिला। ये सब किससे, आपको अगर आपका प्रॉपर प्रिंसिपल होगा कि आपको भाई ये पहले स्टेप करना है, ये करना है, फिर हाँ, तो प्रिंसिपल्स की मदद से आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज फील्ड, द न्यू टेक्निक्स कैसे लानी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कैसे करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको प्रिंसिपल की मदद से। हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, हेल्प करना है क्या, हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द गाइडलाइन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है, गाइड्स करता है फॉर द बेटर क्या कोऑर्डिनेशन में एंड कंट्रोल करने में। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, तालमेल अच्छा होगा, अब प्रॉपर क्या होगा, कंट्रोल होगा। अगर काम सिस्टमैटिक से होगा तो इट इज़ अ वेरी क्या होगा, चैलेंजिंग हो जाएगा टू क्रिएट अ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग द different employees are working in a different department, different employees हैं, then working होगा different यहाँ पे, ठीक है, डिपार्टमेंट्स में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अ मैनेजर टू कीप द कंट्रोल। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है मैनेजर का कि कंट्रोल करे एक प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है, एक प्रॉपर परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ का। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफर द सुटेबल सिस्टम्स विथ एस्टैब्लिश द कोऑर्डिनेशन एंड अ कंट्रोल। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो ऑफर करता है एक सुटेबल एंड सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने में एंड कंट्रोलिंग यहाँ पे करने में, ठीक है।
डेवलपमेंट द ऑब्जेक्टिव्स अप्रोच, आपको क्या करना है, डेवलप करना है यहाँ के क्या ऑब्जेक्टिव्स अप्रोचेस को। विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वन कैन डेवलप एन ऑब्जेक्टिव्स अप्रोच, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट आपको अप्रोचेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पे आपके गोल्स होते हैं, उनको आप डेवलप करो। मैनेजर्स कैन आइडेंटिफाई ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ डिफाइन आइडेंटिफाई करें। रूट कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम्स टू करेक्ट द मैनर, जो भी हमारी प्रॉब्लम आ रही है उस रास्ते में अपॉर्चुनिटीज़ के, उसको करेक्ट करें प्रॉपर मैनर में। एंड कैन प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, और एक परफेक्ट सॉल्यूशन ऑन इट, ठीक है, इसके लिए निकाले। इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस ये एंड इन द माइंड्स ऑफ द मैनेजर, ये मैनेजर्स के माइंड्स में कॉन्फिडेंस क्या करता है, बिल्ड करता, और ये किससे होगा, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल। तो ओवरऑल यही है प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस बोलो या सिग्निफिकेंट बोलो, एक ही बात होती है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसके आज आपने पढ़ा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यहाँ पे मैनेजमेंट आज आपने पढ़ा, ठीक है। अब मैं आपको कल पढ़वाऊँगी अलग टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो, हम लोग कल देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है मोस्ट वाला। तो अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।